गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमारा आर्टिकल 19 हो चुका था कंप्लीट और आर्टिकल 20 की तरफ हम जाने वाले थे, लेकिन आज का क्लास मैं 20 को थोड़ा स्टॉप करके दूसरे टॉपिक की तरफ ले जा रही हूँ, यौन शोषण की तरफ। और इस टॉपिक को लाने का मेरा एक कारण भी था, क्योंकि एज अ टीचर मुझे लग रहा था कि इस टॉपिक पर मुझे बात करनी चाहिए। हुआ क्या था कि जब मैं कल परसों अपना फेसबुक ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक वीडियो देखा था, और पूजा नाम की एक लड़की है पटना की, और जहाँ पर उसने क्या किया था, गणेश नाम के लड़के से प्रेम किया। 5 साल तक वो रिलेशन में रहे, और उसका कहना है कि वो उस लड़के के साथ फिज़िकल रिलेशन में भी थी, और जब वो शादी की बात उससे स्टार्ट करी तो उस लड़के को शादी करने का मन नहीं था। वैसे तो उसने एनजीओ के साथ लड़के के घर पे गई और ज़बरदस्ती शादी कर ली, लेकिन वो लड़का भाग चुका है और उसके दरवाजे पर वो बैठी हुई है। बहुत दिनों से वो संघर्ष कर रही है। अब इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है, लड़के के पक्ष कुछ और बोल रहे हैं, लड़की का पक्ष कुछ और बोल रहा है। तो मैं एक ट्रायल नहीं हूँ, मैं न्यायपालिका नहीं हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन इन सब मामलों में एक बात आई है कि शादी का वादा, यौन संबंध, ठीक है। तो एज अ टीचर, और मैं पॉलिटी की टीचर हूँ, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है, और एज अ नागरिक भी, कि मेरा कर्तव्य बनता है कि इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने लाऊं और यूट्यूब के भी माध्यम से मैं बता पाऊँ महिलाओं को। या फिर देखो, यौन शोषण सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है, पर नंबर ऑफ परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं के साथ ये ज़्यादा होता है, ठीक है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर एक देश में, हर एक गली मोहल्ले कोने में होता है। तो यौन शोषण आखिर है क्या? और बहुत आश्चर्य की बात तो ये है कि महिलाओं को पता ही नहीं है कि यौन शोषण है क्या। ऐसी कोई महिला ही नहीं होगी जिसके साथ यौन शोषण नहीं हुआ होगा। अब सुन के आश्चर्य लग रहा हो, आप कैसे बोल सकते हो कि हमारे साथ हुआ है? तो देखिए, जब हमें उसकी परिभाषा पता ही नहीं है तो आपको यही लगेगा कि अरे मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि सबको यौन शोषण का मतलब यही होता है कि किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया, शारीरिक शोषण किया किसी का, ठीक है। तो यौन शोषण की परिभाषा बस इतनी छोटी नहीं है, बहुत विस्तार है। और कई बार तो महिलाएं पता है क्या करती हैं, मजाक में, व्यंग में ले लेती हैं, और पता ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या सामने, क्या वो यौन शोषण का पार्ट है कि नहीं है। स्कूल कॉलेज में भी क्या होता है, लड़कियों के साथ यौन शोषण की केस आते हैं, और स्कूल कॉलेज में भी क्या होता है ना कि करते हैं जो लड़के, उनको भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे, लड़कियों को भी नहीं पता है। अब आप सोच रहे हैं कैसे नहीं पता, क्योंकि यौन शोषण का जो हमारे अंदर फिगर छपा हुआ है ना, वो फिगर उतना है ही नहीं। यौन शोषण क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगी, और यौन शोषण के अंतर्गत क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि और मैं तो यहाँ खड़े होकर ही बोल रही हूँ कि हाँ, मेरे साथ स्कूल कॉलेज में टॉर्चर करना मेंटली रूप से लड़कों के द्वारा, और स्कूल कॉलेज की अधिकतर लड़की के साथ ऐसा होता है। किस प्रकार से होता है, क्या होता है, नहीं होता, ये विस्तार से अभी मैं बताती हूँ। तो चलिए हम चलते यौन शोषण की तरफ। तो देखो, पहले यौन शोषण क्या है उसको समझो। तो यौन शोषण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार देता है, वो भी गरिमामय जीवन का अधिकार देता है। पर ये जो यौन शोषण है ना, एक महिला हो या पुरुष के साथ भी, जिसके साथ ये हो रहा है, उसके जीवन के अधिकार को छीन रहा है, उसके फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, उसके गरिमामय जीवन को छीन रहा है। तो यौन शोषण की परिभाषा पहले समझना जरूरी है, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो देखो, वर्ष है 1996, विशाखावाद। और एक और बात बता दूं, आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में मैंने आपको बताया था ना कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करेगी, ठीक है। तो अब बात को ये समझना है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर रही है, नई नई क्या लाती है, अधिनियम लेके आती है, नई नई योजनाएं लेके आती है। और उसी के पीछे ये है वर्ष 1996 का ईयर, जहाँ पे विशाखावाद में उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण को परिभाषित किया है। तो उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण के बारे में क्या बोला है, पहले हम उसे देख लेते हैं। तो देखो, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी, पहले जो लाइन लिखा हुआ है मैं उसको एग्जैक्ट पढ़ रही हूँ। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय बोल रहे हैं कि शारीरिक संपर्क
और महिलाओं के निकट जाने का प्रयास करना। अगर आप किसी के साथ शारीरिक संबंध आपके साथ कोई बनाता है या फिर आपके नज़दीक जाने की कोशिश करता है तो ये यौन शोषण के अंतर्गत आता है, और ये तो सबको ही पता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यौन सुविधा की मांग अथवा अनुरोध। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट भी करता है यौन संबंध बनाने का, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है या डिमांड करता है, तो ये भी किस में आएगा? तो ये भी आएगा आपका यौन शोषण के अंतर्गत। अगर आपको कोई अश्लील सामग्री दिखाता है, रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस स्टैंड पे जाओ, बाजार में जाओ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसा होता ही है। लड़के, मतलब ये शर्म की बात नहीं है, इसे स्वीकार करने की बात है कि ऐसा होता है। अधिकतर महिलाएं झेल चुकी हैं। अश्लील सामग्री दिखाना, गंदे कमेंट पास करना, उसके बॉडी पे कमेंट करना, ये सब यौन शोषण के अंतर्गत है, यौन शोषण की परिभाषा में है। किसी लड़की को कमेंट करना, यहाँ तक कि पार्टी वगैरह में जाते कोई लड़का बोलता है अरे एकदम माल लग रही है, सेक्सी, हॉट, इस तरह का जो व्यंग कर रहे हैं, माल लग रही। लड़कियों को लोग वैसे भी माल ही बोलते, लड़के अधिकतर अगर अपनी भाषा में बोले तो ये सब क्या है? तो उन पे व्यंग करना भी क्या है? यौन शोषण के अंतर्गत आता है। उनको गंदी सामग्री दिखाना यौन शोषण के अंतर्गत आता है। उनको गंदे मैसेज भेजना यौन शोषण के अंतर्गत आता है। मौखिक रूप से बोल कर करना या संदेश, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब के जरिए भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कुछ पिक्चर भेज रहे हैं, एमएस भेज रहे हैं, ये भी यौन शोषण है। ठीक है, लड़कियों को क्या कर रहे हैं देखिए, यौन प्रेरित संदेश भेजना, यहाँ पे लिखा हुआ है अश्लील सामग्रियां दिखाना, और अन्य अस्वीकृत शारीरिक, शाब्दिक यौन प्रकृति के व्यवहार। मतलब कि देखो, अगर मैं किसी के बॉडी फीचर्स के बारे में बात करती हूँ, बोल के बात करती हूँ, उसको छेड़ रही हूँ, तो ये भी यौन शोषण है। ये नहीं कि कोई मेरे साथ आके जबरदस्ती मेरा रेप कर रहा है या फिर मुझे टच कर रहा है तो यही सिर्फ यौन शोषण है, ऐसा नहीं है। अगर हम उसके साथ कोई भी उसको ऐसा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, और यौन संबंधी, जैसे कि हम उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, यौन मतलब क्या हो गया, उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं, या फिर उस लड़की के ऊपर हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तुमको मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, उसको गंदी पिक्चर दिखा रहे हैं, गंदी फोटोज भेज रहे हैं, कमेंट पास कर दिए, ठीक है, तो ये सब यौन शोषण के अंतर्गत आ रहा है। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि किसी को किसने, आप जितनी भी महिलाएं अगर भी देख रही हैं तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा, रेलवे स्टेशन जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, बहुत सारे लड़के जो स्कूल कॉलेज पे भी गंदे गंदे कमेंट्स करते ही हैं, आम बात है। और ये मैसेज भेजना, ये सब भी होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है यौन शोषण क्या है। लड़के ऐसे बॉडी पार्ट्स पे कमेंट करके निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं आखिर ये क्या है, ये किसके अंतर्गत है, मजाक और कमेंट में लेती है। भाई उच्चतम न्यायालय साफ साफ बोला है कि देखो ये यौन शोषण के अंतर्गत है, ठीक है। अब बात क्या है, तो देखो यौन शोषण का कुछ उदाहरण तो मैंने दे दिया। अब समझो यहाँ पर अधिकतर बात यह है कि आपकी मर्जी के बिना कर रहा है, ठीक है, पर क्या आपकी मर्जी के बिना जो आपके साथ हो रहा है वो यौन शोषण है? समझ में आ रहा है। लेकिन कभी कभी आपकी मर्जी के साथ होता है पर आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ यौन शोषण हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो देखिए क्या होता है कि झूठा वादा किया जाता है, शादी का प्रलोभन दिया जाता है, अपनी सच्चाई छुपाई जाती है, अपनी पहचान छुपाई जाती है और आपके संपर्क में आया जाता है, फिर आपके साथ शारीरिक संबंध होता है। तो इस पे कोई विशेष पहले कानून वैसे प्रावधान नहीं था, स्पष्ट रूप से नहीं था, ठीक है, लेकिन ये भी बना। लेकिन इस पे जाने से पहले थोड़ा मैं इसके रोकने का पहले उपाय बता देती हूँ उसके बाद। तो देखिए, तो रोकने का उपाय सिंपल है कि उच्चतम न्यायालय ने जब इसको परिभाषित किया था तो रोकने का उपाय ये भी बताया था कि देखो कोई भी कार्य का संस्थान होगा, कोई भी कार्यस्थल होगा, संस्थान होगा, वहां पर क्या होगा कि अगर किसी महिला के साथ यौन शोषण होता है तो उसका उत्तरदायित्व वहां के मालिक के ऊपर आएगा और जो आरोपी है उसके साथ तो आपराधिक कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन मालिक पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है।
उसके बाद क्या बोला गया है कि सभी कार्यस्थल पर यौन शोषण के प्रतिबंध किया जाए और यौन शोषण की परिभाषा हर जगह बतानी है। मतलब कि यौन शोषण क्या है इसके बारे में जागरूकता फैलानी, इसकी परिभाषा होनी चाहिए कि यौन शोषण क्या है, कार्यस्थल का माहौल कैसा होना चाहिए, वातावरण महिला के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जैसे स्वच्छता का ध्यान रखना है और हर चीज़ का ध्यान रखना है, वैसे ही महिलाओं के वातावरण विरुद्ध ना हो ये भी ध्यान रखना है। समिति यहाँ वहाँ पे समिति का गठन होना चाहिए जो यौन शोषण की कार्रवाई क्या करे सुने, और उसकी अध्यक्ष, समिति की अध्यक्ष महिला होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा महिला सदस्य होनी चाहिए उसमें, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में भी क्या है कि यौन शोषण को प्रतिबंधित करो और साथ में दंड का स्पष्ट प्रावधान रखो, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें बताई। अब हम चलते हैं वापस से। तो थोड़ी देर पहले मैंने धोखाधड़ी के मामले के बारे में बात किया था, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि धोखाधड़ी के मामले में क्या है कि शादी का प्रलोभन दे रहे हैं, शादी का झूठा वादा किया जा रहा है, यहाँ तक कि बॉस के द्वारा या फिर किसी के द्वारा लड़कियों को बोलते हैं आपका प्रमोशन कर देंगे, इस तरह का प्रलोभन देके उसके साथ उसकी सहमति के द्वारा शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि अपनी पहचान और अपनी सच्चाई छुपाकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है। तो बस यहाँ पे देखो बात कॉमन ये है कि इन सारी स्थितियों में, धोखाधड़ी में, लड़की की सहमति से लड़का उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है। और आजकल ज़्यादातर मामले हैं ना, रेप से ज़्यादा यही आते हैं। लड़कियों को अच्छा खासा अपने जाल में फंसाओ और मर्जी के साथ यौन संबंध बनाओ, ठीक है। तो ये मामला अधिकतर हर जगह आपको देखने मिलेगा, अपने शहर में, ठीक है। आप आसपास भी नज़र अगर डालोगे ना तो इस तरह के केस आपको आराम से देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अब इस पे जो था ना, इस पे ना इतना विशिष्ट प्रावधान नहीं था, स्पष्ट रूप से ना कानून जो धाराएं हैं यौन शोषण के, तो उसके अंतर्गत इस पे विशेष प्रावधान नहीं थे, स्पष्ट प्रावधान नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे लड़की की सहमति थी। लेकिन 2023 में अमित शाह ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, भारतीय न्याय संहिता धारा 69। अब इसके अंतर्गत क्या बोला गया है उसको समझिए। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है, अगर कोई लड़का आपसे, किसी भी लड़की से क्या करता है, अपनी सच्चाई छुपाता है, ठीक है, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके साथ फिजिकल होता है, तो वो भी क्या होगा, उसको भी दंड मिलेगा। शादी का प्रलोभन देता है और आपसे शादी नहीं करता है, जब आप मन भर गया आपको छोड़ दिया, ठीक है, आपका यौन शोषण किया, आपकी सहमति से आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया, तो ये भी क्या है, धारा 69 के अंतर्गत क्या है, दंड के अंतर्गत आ रहा है। और अगर आपको किसी चीज़ का लालच देकर भी आपके साथ अगर कुछ फिजिकल होता है आपकी सहमति से, तो वो भी क्या होगा, इस धारा के अंतर्गत इस धारा के अंतर्गत क्या है, दंडनीय है। तो अब बात को ये समझना, दंड ये है कि आपको 10 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी भरना होगा। जो ऐसा करता है, अगर कोई पुरुष, कोई लड़का किसी लड़की के साथ धोखाधड़ी करता है, धोखाबाजी करता है, उसको अपनी प्रेम जाल में फंसाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और जब उससे और एक और चीज़ याद रखिएगा, कुछ लड़के तो इतने चंट तेज होते हैं कि जैसे कि मान लो वो क्या करेंगे ना, लड़की को अपने जाल में फंसा लेंगे, ठीक है, उसके साथ संपर्क में भी आ गए, उसको किस किया, टच किया, कुछ भी कांड कर लिया, और करने के बाद फिर क्या बोलेंगे, अपनी सच्चाई बता देंगे, ठीक है, कि देखो मेरा ये सच्चाई था, हमको माफ कर दो, लंद फंद बात करेंगे। और लड़की उसके प्रेम में रहेगी उस टाइम तक भी कि अरे चलो कोई बात नहीं, इसमें हमसे प्यार करता था इसीलिए झूठ बोला। उसके बाद क्या होगा कि फिर वो कुछ साल तक उसका शोषण करते रहेगा और वो ये नहीं बताएगा कि हाँ नहीं हम तुमको छोड़ देंगे, हाँ मेरा कुछ आधा सच्चाई अपना बता देगा ताकि इधर उधर से फंसने का डर ना रहे, क्योंकि ऐसे मैंने अपने आँख के सामने देखा, इसलिए स्टोरी को मैं बता रही हूँ। तो आधी सच्चाई बता देगा और बहुत सारी सच्चाई छुपा कर रखेगा, बहुत सारी सच्चाई,
और ये क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जब देखेगा लड़की मेरे पूरी मुट्ठी में है तो क्लियर कर दिया जाएगा कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, फिर भी लड़की पागल है उसके पीछे और उसके शारीरिक सुख को उसको दे रही है उसकी सहमति से, ठीक है। एंड वक्त में क्या करेगा, जब देखेगा कि नहीं अब मेरा पूरा मन भर गया तो उसको छोड़ देगा। तो इस तरह का भी धोखाधड़ी दंडनीय अपराध है, इसमें भी 10 साल की सजा और जुर्माना देना ही पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का लड़की के साथ धोखाधड़ी करके उसकी सहमति लेकर शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो भी दंडनीय अपराध है और सजा मिलेगी, वो भी यौन शोषण के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर। अब यौन शोषण जो होता है ना, क्या वो महिला के साथ होता है? नहीं, पुरुषों के साथ भी होता है पर कम मात्रा में, और बच्चों के साथ तो भाई होता ही होता। बच्चे बेचारे ना समझ, ठीक है, वो किसको अपनी व्यथा सुनाएंगे, उनको तो पता भी नहीं होता उनके साथ हुआ क्या है, ठीक है। तो भारत में भी, या फिर मैं भारत की बात कर रही हूँ, ऐसे तो अधिकतर जगह पे आपको ये सब केस मिल ही जाएंगे। तो अपने शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए बच्चों के साथ भी यौन शोषण होता है, बच्चों के साथ यौन शोषण। और इसमें देखो क्या होता है ना, बच्चे इतने मासूम, उनको प्रलोभन देके फुसला के उनको इधर उधर टच करके, मैंने अभी बता ही दिया यौन शोषण की परिभाषा में कि आपको कोई गलत तरीके से टच करता है तो वो भी यौन शोषण है। तो बच्चों को इधर उधर टच करना, और अधिकतर बच्चों के साथ जो शोषण होता है ना, अधिकतर इसमें आपको ना पड़ोसी और घर के लोग ही, घर के चचेरे होते हैं ना, चचेरे लोग, चचेरे भाई बहन, चाचा फुफेरा मामा, ये वो जो होते हैं रिलेशन वाले, उनका अधिकतर देखा जाता है अधिकतर वो शामिल होते हैं यौन शोषण में बच्चों के साथ। और लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है, जैसे कि इस प्रकार का जो शोषण हो रहा है, तो लड़कियों ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर ही होता है, सार्वजनिक स्थान पे ही होता है, नहीं, घर पे भी होता है, ठीक है, रिलेटिव्स भी करते हैं। तो ये है यौन शोषण। और अब लड़कियों को मतलब ये बहुत राहत मिला धारा 69 के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, देखिए, शोषण तो होता है पर समाज के डर से, परिवार की इज्जत के डर से वो क्या होती हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ती। पर आज का समाज बदल रहा है, लड़कियां अपने अधिकार के लिए खड़ी हो रही हैं। और अगर किन्हीं लड़कियों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम मेरी सहमति से फिजिकल हुए हैं तो क्या ही कानून बनेगा और क्या मुझे न्याय मिलेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ जिसके साथ आपने शारीरिक संबंध बनाया है, अगर उसने आपसे झूठ बोला है, अगर उसने आपको किसी चीज़ के लिए प्रलोभन दिया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, अपनी सच्चाई छुपाई है, अपनी पहचान छुपाई है, तो वो धारा 69 के अकॉर्डिंग, दंडनीय अपराध के अकॉर्डिंग उनको दंड मिलेगा, ठीक है। उनको 10 साल की सजा और जुर्माना का दंड दिया जाएगा। तो देखिए, मेरा ये जो मुद्दा लाना था ना यौन शोषण का, मैंने पूजा का देखा था वीडियोस, तो ये नहीं था, मेरा फर्ज बनता है कि मैं बताऊं लोगों को यौन शोषण आखिर होता क्या है। और यौन शोषण का जो टॉपिक है ना, ये शर्मनाक टॉपिक नहीं है, जिसके साथ हो रहा है उसको शर्म करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहा है वो गलत है, उसको शर्म आनी चाहिए। और इस टॉपिक पे ना हमें खुल के बात करनी चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए, अपने घर के छोटे बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को सिखाना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए कि बाबू तुम जो कर रहे हो वो क्या है और तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो क्या है। लड़की को क्लियर होना चाहिए मेरे साथ जो हो रहा है ये क्या है, और लड़कों को पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है। और बच्चों को एकदम क्लियर बताएं अपने घर के बच्चों को कि आखिर यौन शोषण क्या है, ताकि यौन शोषण की परिभाषा फैल सके और सब जागरूक बन सके। और घर मतलब, और खास करके ये चीज़ याद रखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत लोग यौन शोषण की परिभाषा को नहीं जानते हैं। तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जो यहाँ से सीखे हैं ना वो आगे तक फैलाएं, लोगों को बताएं, जागरूक करें, क्योंकि ये जो है ना ये समाज हित में है, ये देश हित में है, ऐसा नहीं है। और हर लड़की को इसको जानने का अधिकार है और हर लड़कों को भी जानने का अधिकार है। तो मेरे पास जो नॉलेज था, मैं जितना जानती थी उतना मैंने आपके साथ साझा किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ हेल्प मिली होगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। और मैं चाहती हूँ, मैं कभी नहीं बोला कि वीडियो को शेयर करो या कुछ भी करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि लोगों तक यौन शोषण की जानकारी भी पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और कल अपनी न्यू क्लास आर्टिकल 20 के साथ वापस से भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन समाज के हित के लिए
और मेरा जो नैतिक कर्तव्य बनता है नागरिक के तौर पे वो मुझे पूरा करना था, तो मैंने यौन शोषण का टॉपिक आप लोगों के साथ साझा किया। धन्यवाद एंड जय हिंद।